नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मुखरिया और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आमने सामने कौन है। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो लेट लेट का मतलब होता है समय। समय का प्रतिभाव है और समय ही बलवान है। समय अच्छे अच्छों को गिरा देता है और समय अच्छे अच्छों को बढ़ा देता है। तो आमने सामने के इस एपिसोड में आज चर्चा करते हैं हम। आज के हमारे मेहमान हैं समझ लो, या हमारे होस्ट समझ लो। आज हम चर्चा करते हैं श्री बागेश्वर धाम के बारे में, और ये इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। आप सभी जानते हो, बुंदेलखंड में नहीं बल्कि पूरे भारत में इनका नाम बहुत बढ़ रहा है तेज़ी से। 4 या 5 साल पहले बहुत कम लोग जानते थे, और एकदम से कोई संत ऐसा चमत्कार करे कि आपके प्रश्न पूछने से पहले ही लिख दे। आखिर ऐसे कैसे संभव है? मैंने भी खोज की, कई किताबों में देखा। कई प्रकार की विद्याएं होती हैं, कई प्रकार की सिद्धियां होती हैं। महाराज बालाजी की कृपा से उन्हें सिद्धि हुई, और सिद्धि ऐसी सिद्धि हुई कि वो इन चीज़ों को बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं, उस पर लिख देते हैं, आपसे पूछने से पहले उसका हल भी लिख देते हैं। भूत भविष्य वर्तमान, आपसे बोलने से पहले अगर कोई ऐसी चीज़ लिख दे, तो ये चमत्कार को नमस्कार दुनिया करती है। और मैं भी जानता हूँ कि आप सब जानते हैं कि आखिर ये कैसे संभव है। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि किस प्रकार से ऐसा हो सकता है, कैसा हो सकता है। 10 जुलाई 1996 को एक मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा नामक स्थान पे महाराज जी का जन्म हुआ। पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के नाम से जो फेमस हैं, बागेश्वर धाम सरकार भी कहते हैं उन्हें। मतलब उन्हीं के पीठेश्वर हैं, मतलब जो बैठते हैं पीठ पर बागेश्वर धाम। चूँकि हनुमान जी का मंदिर है, और ऐसी मानता रही होगी कि मंदिर बहुत पुराना है। ये आपके बहुत मतलब प्राचीन मंदिर है। 10वीं या 11वीं शताब्दी से मंदिर बना हुआ था वहाँ पे। तो वहाँ पहले बाघ भी आया करते थे, हो सकता है उस प्रकार से बागेश्वर धाम पड़ गया हो नाम। कई प्रकार की कहानियाँ हैं। हमें जितना जानकारी है कि हाँ, वहाँ सिद्धि हुई। सन्यासी बाबा पहले रहते थे, उनकी वहाँ सन्यासी बाबा का भी बना है धाम। तो उसके बाद उनके दादा गुरु थे। तो किस प्रकार से, आपको नहीं लगता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि हम लोग इतने, एक ना कोई विज्ञान है, ना कोई तंत्र है, ना सिद्धि है, बस एक आशीर्वाद है। और भी कई बाबा लोग चमत्कार कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कई दरबार लग रहे हैं, लेकिन सिद्धता और सत्यता का एक मापक होता है जिसे हम लोग मापते हैं। तो जब इस प्रकार से मापा जाती है कोई चीज़, तो उसकी सिद्धता भी सिद्ध हो जाती है। तो धीरेन्द्र के शास्त्री जी को जैसा कहते हैं कि अज्ञातवास का ऐसा स्वप्न आया, वो अज्ञातवास में गए, उन्होंने साधना की। साधना के बाद कोई बड़ी सिद्धि मिली, भगवान की कृपा हुई। बिन प्रभु कृपा कुछ नहीं होता है, और कृपा हुई। इसके बाद उन्होंने निरंतर मतलब रेगुलर उस सिद्धि के बाद उन्होंने दरबार लगाना चालू किया। अब वो दरबार भी लगाते हैं, प्रवचन भी करते हैं। हाल ही में लंदन भी गए थे प्रवचन करने के लिए। तो लंदन में भी प्रवचन किए उन्होंने, वहीं दरबार लगाया। तो धीरे भारत से छोड़ उनकी जो प्रसिद्धि है वो लंदन तक डंका बज रहा है। और यूरोप के कई देशों में घूमेंगे, धीरे धीरे कई जगह आएंगे। जिस प्रकार माननीय मुरारी बापू जी कथावाचक हैं, वो कई देशों में अपनी कथाएं कह चुके हैं। ये भी धीरे धीरे कथा के माध्यम से जाएंगे। मधुर, सुंदर और मन मोहने वाली कथा कहते हैं, जो बिल्कुल संगीतमय भक्ति से और अपने मन को ऐसी मोह लेती है मानो ईश्वर सामने बैठे हैं। राम कथा हो, हनुमान कथा हो, तो उनकी चर्चा करते करते मैं भी भूल जाता हूँ। और सुनते सुनते मैंने भी कई कथाएं सुनी हैं, आती थी। ललितपुर भी आए हैं वो कई, हम भोपाल में भी कथा थी, मध्य प्रदेश में, इंदौर में, मुंबई में, कई जगह उनकी कथाएं चल रही हैं और कंटिन्यू उनके पास हैं। तो सबसे बड़ी बात, हम लोग क्या पूरी दुनिया सोचने पर मजबूर होती है कि आखिर कैसी सिद्धि होती है, जिससे कि आखिर कैसा चमत्कार है जिससे कि ये सब संभव है। आप भी विचार लगाइए
और सोचिए ऐसा कैसे संभव है। आप अगर किसी को प्राप्त करने की इच्छा से जाएं, मन लगा के जाएं, भृगु के चरणों में स्वेच्छा जाए, और आपका अगर हृदय निर्मल कोमल है तो आपको हर चीज़ मिल जाती है। मनुष्य में कौन सी चीज़ है जो मनुष्य को मिलती नहीं है। और जब भगवान की सिद्धि हो जाए या उनका आशीर्वाद हो जाए तो सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिल सकता है। पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी निरंतर समाज सेवा कर रहे हैं, कई गरीब कन्याओं के शादी वगैरह भी करा रहे हैं। धर्मशाला खाना कई लाख लोग वहाँ जाते हैं, भोजन वगैरह होते हैं। ये उनकी मैं प्रशंसा नहीं कर रहा, बल्कि बता रहा हूँ कि देखो, कोरोना काल हमने देखा है, 2 वक्त की रोटी जुटाना लोगों को मुश्किल पड़ जाता था। यहाँ लाखों लोगों का खाना भोजन देना बहुत बड़ी बात होती है। मनुष्य को अब चाहिए कोरोना काल के बाद कि जितना समय हो भक्ति में लगाए और अपना समय दे। देश की हालात क्या है? देश की हालात बहुत ख़राब है इस समय। तो मित्रों, वीडियो में ऐसे ही, अब चूँकि बरसात का मौसम है, आमने सामने कौन है ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा। तो इसी के साथ मैं विदा करना चाहता हूं, और अगले एपिसोड में कोई नए व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो को भी लोग देखें। 200-300 लोग देखने से क्या होता है, लाखों लोग देखें तब बात है। थोड़ा मन भी कम होता है कि लोग नहीं देख रहे हैं, कम लोग पसंद करते हैं। आप लोग क्या पसंद करते हैं उसके बारे में भी हमें ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज संडे है, लगभग संडे को अगला एपिसोड आएगा, तो संडे को फिर चर्चा करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए विदा और मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।